माई सेल्फ विकास सिंह मुदौरिया, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है ये एस्ट्रॉयड, मीटॉयड एंड गैलेक्सी। ये तीनों टॉपिक हम एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मतलब इसके बाद ये चैप्टर खत्म। आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये फाइनली ये लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट टॉपिक है, अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो इतना मत सोचिएगा, आगे सेकंड चैप्टर और आने वाला है। ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर लगे रहेंगे, लेकिन ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको बच्चों थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। टॉपिक है एस्ट्रॉयड। बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, या ये चीज़ सुना होगा आपने कि क्या चीज़ होती है। सिर्फ सुना है, आपको जानते नहीं हो इस बारे में। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखना। जो लोग जानते हैं वो भी देखें, जो नहीं जानते वो भी देखना है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ नया चीज़ मिल जाए। पहला है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड का अर्थ है स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट। ये स्मॉल सॉलिड मतलब स्मॉल होते हैं छोटे छोटे, सॉलिड ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और क्या, सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब सॉलिड होते हैं ठोस, और ऑब्जेक्ट छोटे छोटे से। रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट, ये क्या होते हैं, सन के ऑर्बिट में अराउंड करते हैं। मतलब सन होता है, सन के ऑर्बिट में आसपास चक्कर काटते हैं। कौन, ये कौन होते हैं, एस्ट्रॉयड। ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं, हो सकता है आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चंस भी होगा कि एस्ट्रॉयड आते कहाँ से हैं। तो बच्चों बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, जब हमारी अर्थ भी नहीं बनी थी, जब हमारी धरती भी नहीं बनी थी, उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे प्लैनेट्स हुआ करते थे हमारे सोलर सिस्टम में। तो आपस में टकराने की वजह से, देखो अब आप कहोगे सर आपस में कैसे टकराते, वो तो अपनी ऑर्बिट पे रहते हैं। तो जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ज़्यादा होती है, वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे सन बड़ा है साइज में, सन साइज में बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट सी बात है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। तो जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होती है, वो उससे उस ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच लेता है। तो क्या होता था कि आपस में बहुत सारे प्लैनेट्स टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से वो हो गई ब्लास्ट। ब्लास्ट होने की वजह से उनके जो रिमेन्स या पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, ऑब्वियसली बात है सोलर सिस्टम में रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दो अगर आप लड्डू लेते हो, खाने वाली चीज़, ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा। दो अगर आप लड्डू लेते हो और उनको आपस में मारो, आपस में मारने के बाद वो क्या होंगे, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो उनके रिमेन्स कहाँ गिरे, नीचे। अगर यही चीज़ सोलर सिस्टम में करोगे, अगर दोनों लड्डू को आपस में अगर मारोगे आप, तो उनके रिमेन्स कहाँ रह जाएंगे, यहाँ पे इस सोलर सिस्टम में आ जाएंगे, मतलब रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये कहाँ, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट। तो कहाँ पे मिलेंगे आपको ये एस्ट्रॉयड, सन के पास ऑर्बिट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब आपको ये ज़्यादातर फाउंड कहाँ पर मिलेंगे, अगर आप मान के चलो कि आप बड़े होके एस्ट्रोलॉजिकल बन जाते हो, ठीक है। अब आप स्पेस में गए, फिर आप ये याद रखोगे सन ने ये बताया था कि एस्ट्रॉयड सन के पास मिलेंगे। अब सन के पास आप जा नहीं पाओगे, मैंने बोला सन की ऑर्बिट में मिलेंगे। सन के पास ना, सन के ऊपर चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ना खेल रहे हैं वहाँ पे, सन की ऑर्बिट में मिलेंगे। और अगर आप इसको ढूंढोगे तो आपको ये कहाँ फाउंड होंगे, ये रहा, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स नहीं है बच्चों, मार्स है। मार्स एंड जुपिटर। अब ये मार्स एंड जुपिटर याद करो, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में। बच्चे याद करना, मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। याद करना, मैंने आपको पहले भी बनवाया था, ठीक है। 8 प्लैनेट थे, 1 2 3 4, और ये क्या है, ये क्या है बच्चों, एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद 4 प्लैनेट्स बड़े से थे, इस तरह से थे। तो इनको क्या बोला जाता था, इनर प्लैनेट, और इनको क्या बोलते थे, आउटर प्लैनेट। तो ये कहाँ मिलेंगे, मार्स और ये क्या है, जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो ये कहाँ मिलेंगे, हमें कहाँ फाइंड होंगे, मार्स एंड जुपिटर। ये रहा मार्स और ये रहा जुपिटर, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एस्ट्रॉयड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, ओहो प्लैनेट है बच्चों। एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। याद करो, मैंने अभी आपको बताया ये एस्ट्रॉयड क्या है, ये किसके पार्ट्स है, जो एस्ट्रॉयड हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये इस यहाँ पे मिलते हैं, सन के ऑर्बिट में पाए जाते हैं।
और मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि एस्ट्रॉयड कहाँ से आते हैं। मैंने बताया था कि कुछ बहुत साल मिलियन ईयर एगो या मतलब बहुत साल मिलियंस पहले जो प्लैनेट्स हुए थे वो आपस में टकरा ना जाने की वजह से ब्लास्ट हो गए। उनकी रिमेन्स क्या है, एस्ट्रॉयड के रूप में मौजूद है। वही लिखा बच्चों, एस्ट्रॉयड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर बैक। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है मीटरॉइड्स। ए मीटरॉइड्स इन ए स्मॉल रॉकी ऑफ मेटेलिक बॉडी इन आउटर स्पेस। अब ये बात है मीटरॉइड्स की, तो मीटरॉइड ए स्मॉल रॉकी ऑफ मेटेलिक बॉडी। जो मीटरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल बॉडी के होते हैं, छोटे बॉडी के होते हैं, लेकिन ये किसके होते हैं, मेटेलिक बॉडी की होती है। ये मेटल से बने होते हैं, मेटेलिक बॉडी इन आउटर स्पेस। ये आपको कहाँ मिलेंगे, आउटर स्पेस में। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। ये इनकी स्मॉल पीसेस होते हैं, किसके स्मॉल पीस किसके होते हैं, रॉक के। स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। बच्चों कुछ ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये बात आ जाएगी एस्ट्रॉयड, ये एस्ट्रॉयड कहाँ से मिल के, मतलब कैसे आया है ये एस्ट्रॉयड, या एस्ट्रॉयड किन से बन के मिला है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये बात पूछ ली जाएगी, स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, ये कहाँ पाया जाता है, या एस्ट्रॉयड आपको कहाँ मिलेंगे, किस प्लैनेट्स के बीच में मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपकी क्लास 6 में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है मीटरॉइड्स आर रॉकी मेनली कंपोज मेटेलिक आयरन निकल। ये बोल रहे हैं कि जो मीटरॉइड्स हैं वो किससे मिलके बनी है, तो किससे मिलके बनी है, मेटेलिक आयरन और निकल्स। इन चीज़ों से मिलके क्या बना है, मीटरॉइड्स। ठीक है। मीटरॉइड किससे बन गए, मीटरॉइड आर रॉकी मेनली कंपोज मेटेलिक आयरन एंड निकल। लास्ट पॉइंट है मीटरॉइड्स का, मोस्ट ऑफ टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। बच्चों मीटरॉइड्स को सबसे अच्छे समझने का तरीका ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे समझना है। ये बोला मोस्ट ऑफ टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इस लाइन का मतलब समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो आपने बहुत बार देखा होगा नाइट के टाइम पे शूटिंग स्टार किस किस ने देखा है, कमेंट करके जरूर बताना कि शूटिंग स्टार किस किस ने देखा है, या आप किस किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। बच्चों कमेंट जरूर करना, मैं भी देखूं कि मेरी वीडियो आप लोग किस किस स्टेट में जा रही हैं। तो आप लोग किस स्टेट से हो मुझे कमेंट में अपना स्टेट मेंशन करना, कमेंट में नाम लिखना। और अब इस लाइन को समझिए, ये लाइन बोल रही है कि आपने शूटिंग स्टार कभी देखा है नाइट में। शूटिंग स्टार क्या होता है, आप लोग विश मांगते हो विश पूरी हो जाती है। तो शूटिंग स्टार बच्चों ये मीटरॉइड्स होते हैं। शूटिंग स्टार क्या होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं। जब मीटरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, देखिए इसको रफ करके मैं आपको इसे यहाँ पे बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। जब मीटरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, देखिए क्या है, अर्थ। ठीक है, समझ लो ये है अर्थ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है अर्थ। यहाँ पे बहुत सारे मीटरॉइड्स हैं। जब क्या करते हैं, जब मीटरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, यहाँ से इसमें अंदर, जब ये मीटरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर में बच्चों पानी भी है। ठीक है, पानी भी है, एयर, और जो भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आप आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस कहाँ पे होती हैं, एटमॉस्फेयर में। जब ये मीटरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है बच्चों, तो ये अपनी हाई स्पीड से आता है, इतनी हाई स्पीड से आता है कि ये पत्थर बर्न होने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप यहाँ पर हो, आप इसे यहाँ से देखोगे तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब ये इस मीटरॉइड्स ने यहाँ एंटर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब ये इतना था, इतना बड़ा था, देखने में छोटा है लेकिन वैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, बर्न करना शुरू करते हैं। बर्न करते करते जब तक ये अर्थ की जमीन को छूते हैं, मतलब लिथोस्फीयर को छूते हैं, अर्थ की, अभी ये कहाँ पे बच्चों, एटमॉस्फेयर में, अभी ये आसमान में है, समझने की कोशिश करना, अभी ये कहाँ पे, आसमान में है। यहाँ पे देखिए ये जमीन है, यहाँ पे आप खड़े हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बढ़िया, कोई भी मान लो, अपने आप को मत मानना बस। जैसे ये मीटरॉइड यहाँ से आ रहा है, तो अभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। हम अगर ऊपर देखेंगे तो क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। तो ये मीटरॉइड अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया है, ना कि जमीन पे आया है।
अब ये क्या हुआ, ये बर्न करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जब तक ये स्पीड में आ रहा है इसकी वजह से ये बर्न हो रहा है, और जब तक ये अर्थ की लिथोस्फीयर को छुएगा तब तक बर्न होके खत्म हो जाता है। जैसे आप कोई भी कागज हो, कागज को अगर आप जलाओगे और 3 मंजिल से जला के फेंकोगे तो नीचे आते आते खत्म हो जाएगा, उसका राख बन जाएगा। सेम प्रोसेस इसके साथ होता है मीटरॉइड्स के साथ। मीटरॉइड्स क्या होता है, जब तक एटमॉस्फेयर में आके इस लिथोस्फीयर के पास आता है, लिथोस्फीयर के पास आएगा तब तक क्या होता है, ये जल के खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक लिथोस्फीयर तक आ ही नहीं पाता है। तो जो कुछ मीटरॉइड्स और एस्टेरॉइड इतने बड़े होते हैं कि वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं, और क्या होता है वो लिथोस्फीयर पर आ जाते हैं। जैसे जब डायनासोर की प्रजाति खत्म हुई थी तो मीटरॉइड्स गिरा था उस टाइम पे। मीटरॉइड्स वो जल बर्न होके खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। बात समझ पा रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उससे जलने में टाइम लगेगा ना। अगर जो छोटे मोटे मीटरॉइड्स हैं वो आ रहे हैं, छोटे मोटे पत्थर हैं, अगर वो जलते हुए अगर यहाँ तक आ रहे हैं, इस धरती तक आ रहे हैं, तब तक वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ क्या है, उस टाइम पे क्या था, वो मीटरॉइड इतना बड़ा था, वो भी बर्न हुआ, ऐसी बात नहीं है वो जला नहीं है, वो बर्न हुआ, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, वो इतना बड़ा था वो कंप्लीटली जल नहीं पाया, जिसकी वजह से आधी से भी ज़्यादा पृथ्वी पूरी मिट्टी, मतलब एक जो सॉइल की लेयर होती है उससे ढक जाती है। इसकी वजह से पूरी प्रजाति डायनासोर वाली, पूरी आधी से भी ज़्यादा प्रजाति, मतलब 99.9% केस में वो सारे डायनासोर फिनिश हो जाते हैं। कुछ बचते हैं। बच्चों याद रखना, उस टाइम पे जो मीटरॉइड्स गिरा था उस टाइम पे सारे डायनासोर्स खत्म नहीं हुए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, 99.9% केस में खत्म हुए थे, लेकिन कुछ जो बचे थे डायनासोर्स वो इस मीटरॉइड्स की जो नीली गैसेस निकली थी, जब ये मीटरॉइड्स यहाँ पे आ गया था, ठीक है, गिरा था, इसने आधी अर्थ पे एक डीपली होल कर दिया था, ठीक है। जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे कंप्लीटली नहीं मरे थे, कुछ बच गए थे, और जो बच गए थे वो कैसे मरे, इस मीटरॉइड्स की जो गैसेस निकल गई, जहरीली गैसेस थी, उसकी वजह से वो कंप्लीटली डेथ हो गए, मतलब खत्म हो गए, ठीक है। यही समझाना चाह रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर गेट हीटेड अप एंड बर्न। जितने भी मीटरॉइड्स होते हैं वो बर्न होना शुरू होते हैं, जो छोटे होते हैं वो लिथोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी केस में होते हैं वो लिथोस्फीयर तक आ जाते हैं। तो ऐसे ही डायनासोर जैसे खत्म हुए वैसे ही खत्म, ठीक है। देखिए लास्ट टॉपिक, गैलेक्सी। और जो गैलेक्सी क्या होती है, हमारी सबसे पहला क्वेश्चन, क्या गैलेक्सी है? हाँ है। तो हमारी कौन सी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? बच्चों हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी? मिल्की वे गैलेक्सी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको हटा के देखो, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बच्चों? मिल्की वे गैलेक्सी। इस नाम को आप याद रखना। नॉर्मली क्वेश्चंस टीचर्स पूछ लेते हैं, आप जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों मंदाकिनी दुग्ध मेला, ठीक है, मंदाकिनी दुग्ध मेला। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं वो समझ सकते हैं। यूपी बोर्ड से क्या है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में, दोनों में आपको जानना जरूरी है। इंग्लिश में जानते हो तो अगर कोई हिंदी में पूछता है आपको हिंदी में पता होना चाहिए। तो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो क्या है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। क्या अब एक क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है? नहीं बच्चों, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। ये सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी नहीं होती है, याद रखना। देखो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर आपकी अर्थ, सन और सारे प्लैनेट्स। सबसे बड़ा क्या है? सबसे नंबर 1 पे आता है गैलेक्सी, ठीक है। सबसे बड़ी कौन होती है? गैलेक्सी। उसके बाद अगर दूसरे, ये है नंबर 1, उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो आएगा सोलर सिस्टम। हम गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर गैलेक्सी नहीं है। और इसी तरह की जो गैलेक्सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी, इसी तरह की कई हजारों करोड़ों गैलेक्सियां हैं इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। बात समझ गए?
पहला, गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी ऑफ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। अब गैलेक्सी किससे मिलके बनी है, तो ये किससे मिलके बनी है, मिलियंस ऑफ स्टार। ये मिलियंस ऑफ स्टार मतलब इस गैलेक्सी में, मतलब गैलेक्सी में क्या है, स्टार्स मिलियंस की संख्या में है। इसकी कोई भी गिनती नहीं है कि सिर्फ 1 मिलियन है, 2 मिलियन, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट। क्या क्या है, मिलियन की संख्या में स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। और क्या है, अलग अलग तरीकों की गैसेस हैं, अलग अलग तरीकों की। अब आप नाम पूछो, आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं, नाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की, आपको ही पता है। तो किसके मिलके बना, गैलेक्सी की क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, मिलियंस ऑफ स्टार है इस गैलेक्सी में, एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड डार्क मैटर बाउंडेड टुगेदर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हमारी इस गैलेक्सी के पास बहुत सारी ग्रेविटी है। सबसे ज़्यादा फोर्स किसके पास है, ग्रेविटी किसके पास है, यूनिवर्स के पास। देन अगर सोलर सिस्टम में जाओगे तो सन के पास। ठीक है, सोलर सिस्टम मैंने क्या बताया था, जो जितना बड़ा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा। जो साइज में, आकार में सबसे बड़ा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा। तो सबसे बड़ा कौन, गैलेक्सी। अगर उसकी बात करें, अगर सोलर सिस्टम में बात करें तो सबसे बड़ा कौन, सन। ठीक है, डाउट मत रखना, कोई भी कंफ्यूजन मत होने देना। हमारी गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है, स्टार, क्लाउड एंड डस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट, ये ग्रेविटी है, ये मिट गया बाई ग्रेविटी। देखो, ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम ऑल हेल्ड टुगेदर। ये बोला ए ह्यूज ऑफ कलेक्शन, छोटा सा एक कलेक्शन है किसका, ऑफ गैस एंड डस्ट। छोटा सा कलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, बड़ा कलेक्शन है किसका, गैसों का। कहाँ पे, इस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में क्या है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार। बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार का स्टार है, और बहुत सारे गैसेस और उसका गैसेस और डस्ट का कलेक्शन है, एंड देयर सोलर सिस्टम। और क्या है हमारी गैलेक्सी में, बहुत सारे सोलर सिस्टम है। बहुत सारे सोलर सिस्टम का मतलब है, सोलर सिस्टम है और कई टाइप के प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं है, और है भी तो वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं आते हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों, कुछ टाइम पहले क्या होता, 2001 या 1999 तक में हमारे जो प्लैनेट्स थे उसमें 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। ठीक है, अभी कितनी है, 8। अब एक क्वेश्चन है कि सर 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अभी 1 है, तो वो कौन सा प्लैनेट था जो हट गया। अब उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस प्लैनेट का नाम क्या था। जो प्लैनेट पहले 9 हुआ करते थे, अभी 8 प्लैनेट्स हैं, एक प्लैनेट कौन सा हटा है इस चीज़ का, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स में आपको इस चीज़ को बता दूंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर इस चैप्टर क्लास 6 का, चैप्टर में फर्स्ट का एक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो लेक्चर दूंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस हिसाब से मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। देखिए, ये यूज कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, अवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए आ गया, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अगर इसमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक सारी समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी आपको, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको इसकी नोट्स चाहिए होंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हमारे इस चैप्टर के नोट्स, जितनी भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हाँ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन सबके नोट्स मिल जाएंगे। आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप नोट्स को परचेज कर सकते हो, हार्ड फॉर्मेट में या सॉफ्ट में। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट में।
आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अब आपको वीडियो किसकी चाहिए या किस सब्जेक्ट की चाहिए। ये होगी ज्योग्राफी की पहली वीडियो। अब क्या आपको ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो चाहिए, मतलब सेकंड चैप्टर पढ़ना है, या हिस्ट्री का पढ़ना है, या सिविक्स का पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्या हम आगे इसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो आप, या आप हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना चाह रहे हो, या सिविक्स का? एज पर योर रिक्वायरमेंट बच्चों, आप जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जिस हिसाब से हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिल सके। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, थैंक यू।